राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारा जी की ये कथा है, क्योंकि उनके जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई आई है। एक साड़ी पहन कर ही वह निकली थी और उनके बेटे ने जब देह त्याग हुआ किया था तो कोई वस्त्र भी नहीं मिला। तब उन्होंने अपने तन की साड़ी में से आधा फाड़कर उन्हें कपड़ा प्रदान किया। इसलिए ये कहानी हमें कुछ सिखाती है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा द्रौपदी रानी की भी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भरी सभा में प्रभु ने इतने वस्त्र प्रदान किए और इधर राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारा रानी, वह भी बहुत शक्तिशाली और बहुत ही महान थी। इस बात का तो यही है कि राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी कोई ऐसी नारी तो बनेगी नहीं जो खूब ही ज्ञानी और प्रभु की असीम कृपा होगी, जब भी बनेंगी। इसलिए इन दोनों के दो पहलू हैं। एक बार की बात है, द्रौपदी रानी स्नान करने एक पवित्र नदी में गई और स्नान कर रही थी। स्नान करके कौन है मैं आ खड़ी हुई, कोने में आ खड़ी हुई। इतने में एक संत महाराज जी स्नान करने के लिए गए। तब वे बहुत ही बुजुर्ग थे और उनके क्या हुआ, नदी का बहाव उनके सारे वस्त्र ले गया। कोई भी वस्त्र न रहा तो संत अब क्या करते। अब वे बहुत देर हो गई नदी में ही खड़े खड़े, तो द्रौपदी रानी ने यह दृश्य देख लिया। फिर द्रौपदी रानी ने कहा कि हे संत महाराज, ये मेरे नए वस्त्र हैं और मैं आपको इसमें से आधा फाड़कर दे देती हूँ। आप इसे पहन के बाहर निकल कर आके और अपने वस्त्र दूसरे पहन सकते हैं। फिर संत जी ने कहा कि ठीक है पुत्री, मुझे तुम अपना वस्त्र प्रदान करो। तो जैसे ही द्रौपदी रानी ने वह वस्त्र आधा फाड़ कर दिया तो उनके पास पहुंच गया और संत बाहर निकलकर कहने लगे कि हे पुत्री, तुम बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही महान हो। आज तुम्हें मेरी लज्जा ढकी है, तो हे पुत्री, तुम भी कभी लज्जा विहीन नहीं होगी। जब भी तुम्हें वस्त्र की आवश्यकता होगी तब गिरधारी आएंगे और तुम्हें वस्त्र देंगे। इतना तुम्हें कोई भी निर्वस्त्र नहीं करेगा। फिर यही बात जब दुशासन द्रौपदी रानी को निकाल कर सभा में लाता है और जब वो जोर जोर से चिल्लाती हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर कोई भी नहीं बचाता। इसलिए अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तब वहां पर द्रौपदी रानी का पुण्य करा हुआ काम आया और उनको किसी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि संत महाराज का आशीर्वाद उनके पास था और उनके कर्म उनके पास थे। इसलिए उनको इतना वस्त्र प्रदान हुआ कि एक एक सूत्र में से कई कई थान वस्त्र निकल रहे थे। फिर उधर राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी, पिछले जन्म की बात है, जब उनके यहाँ एक बार पंडित भोजन हुआ, तब उन्होंने देखा कि पंडित जी आए हैं। पंडित जी आ गए और उन्हें
भोजन करवाने लगी। जैसे ही भोजन करवाने लगी तो वस्त्र भी दिए जाते हैं। फिर वस्त्र देखा तो 5 मीटर था, पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने आधा बीच में से काट लिया और कहने लगी, क्यों नहीं आज हमारे घर में काम आ जाएगा और आधा पंडित जी को दे दो। फिर उन्होंने पंडित जी को 5 मीटर में से 2.5 मीटर ही कपड़ा देती है और उन्होंने यह करने के बाद पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी जब अपने घर गए तो देखा कि 5 मीटर में से 2.5 मीटर कपड़ा था। उसका या तो धोती ही बने या उसका कुर्ता ही बने, पर वह पूरा नहीं पड़ता था। फिर वही पंडित जी कहते हैं कि मुझे भी जैसे पूरा कपड़ा नहीं दिया वैसे ही इसे भी कभी पूरा ना पड़े। तो जब सबसे तारा रानी गुहार लगाती हैं कि मेरे पुत्र को कोई वस्त्र तो दो, तब कोई नहीं देता, क्योंकि उनका कर्म उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने उस वस्त्र का पूर्ण दान नहीं किया। इसलिए उन्हें अपने आप ही साड़ी फाड़ फाड़ कर अपने बेटे को कपड़ा देना पड़ा। इसलिए कलयुग में सिर्फ और सिर्फ दान नहीं, दान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। एक बार आपके पास कुछ भी नहीं है दान करने के लिए तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस मन से ही सोच लीजिए कि कोई 1 लाख दे रहा है, कोई बात नहीं, हम उसे 1 रुपया ही देंगे, वही हमारे लिए 1 लाख का काम करेगा। इस कथा से बस यही तात्पर्य है कि हमें किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की विनती करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए और किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दान में लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मन में भी रोक लीजिए। ये उसी परमात्मा का दिन है और वह एक न एक दिन हमारी भी सुनेगा। जय हो वृंदावन बांके बिहारी जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती की। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने उनके अगले जन्म में उससे भी ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो हमें अनजाने में पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के किया गया काम तो पाप होता है और उसकी सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।